आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने वाला हूं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सिलेबस है। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस में पूछे जाते हैं और जेईई एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं। उसे मैं आप लोगों को लिंक के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग सारी चीजों को एक्सेस। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डाउटनेट। अब डाउट सॉल्व करना हो गया बहुत आसान। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आती है, उस क्वेश्चन की फोटो खींचे, उसे क्रॉप करें और उसे सेंड करें। बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगी। फिर चाहे आप अपनी होमवर्क कर रहे हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो, या फिर आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबके सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। और डाउटनेट पे यार आप लोगों की क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक लाइव क्लासेस चल रही है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, and it is trusted by more than 3 crore students. तो go and download this application right now from Play Store. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया है, टॉपिक्स इंक्लूडेड इन जेईई एडवांस। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि जेईई एडवांस में हैं बट जेईई मेंस की फिजिक्स में वो है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे में हमारा थर्मल फिजिक्स में जैसे हमारा आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एब्जॉर्बेटिव एंड इमिसिव पावर, क्रिचॉफ्स लॉ, उसमें ही आता है हमारा थर्मल फिजिक्स में ही हमारा एक क्रिचॉफ्स लॉ भी आता है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आती है और एक थर्मल फिजिक्स में भी आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिलता है। उसके बाद एक है हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और फिर हमारा आता है स्टेफेंस लॉ। तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को जेईई एडवांस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, तो ये सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा मैं कुछ दिन के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें पिछले 10 साल में कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं बताऊंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ज्यादा लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जेईई मेंस में हैं बट जेईई एडवांस में नहीं है। सबसे पहले हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आप लोगों को सेमीकंडक्टर, उसमें जो हमारी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है सेमीकंडक्टर की, वो एंड गेट, और गेट, ट्रांजिस्टर, स्विच, ये कोई भी चीजें आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है जेईई एडवांस के लिए। दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी एक क्वेश्चन आते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आती है। लेकिन जेईई एडवांस में इन तीनों चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम भी ध्यान में रखना है कि ये वाली चैप्टर आपकी जेईई एडवांस में नहीं आने वाली है, और ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं आने वाली है। लेकिन मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है वो आपकी जेईई एडवांस में आती है, तो इस पॉइंट को आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक केमिस्ट्री के जो कि जेईई एडवांस में ही सिर्फ आते हैं, जेईई मेंस में नहीं आते। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कंसेप्ट। काफी वाइड कंसेप्ट है, एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, इसीलिए हमारी जेईई मेंस में ये टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस में है। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो हम लोग एटॉमिक है, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डीके सीरीज, कार्बन डेटिंग, ये जो भी चीजें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फ्यूजन फिजन, ये सारी चीजें जेईई एडवांस की टॉपिक है, जेईई मेंस में ये चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जो कि जेईई मेंस में है लेकिन जेईई एडवांस में नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, जो कि काफी वास्ट चैप्टर है, हमारी क्लास 12 के चैप्टर में से एक है। उनमें से आप लोगों को विटामिन में क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूक्लिक एसिड में हमारा केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसकी डिटेल पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो भी टॉपिक है सब टॉपिक है, आप लोग सामने से जाके एक बार खोल के पीडीएफ जो मैं आप लोगों को लिंक दूंगा वहां से जाके सारी चीजों को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। कुछ ऐसे चैप्टर जो कि जेईई मेंस में तो हैं लेकिन जेईई एडवांस में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सबसे पहली बात तो ये कि सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, ये जो पूरी टॉपिक है इसमें सेट्स और रिलेशन, इस दोनों से क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं। फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पूरी यूनिट की नाम है हमारी, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। अब इनमें से जो टॉपिक्स आता है हमारा, जैसे कि सेट्स हो गया और उसकी रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट वगैरह वगैरह, अलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज, पावर सेट, रिलेशन, उसकी फंक्शन कितने टाइप के सेट्स होते हैं, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन, ये सारी चीजें नहीं आती है जेईई एडवांस में। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाली जो हमारी सेक्शन है उसमें से स्टैटिस्टिक्स की पूरी पोर्शन जेईई एडवांस में नहीं आती है। चाहे वो हमारा डिप्रेशन मेजरमेंट करने की हो जाए, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड हो जाए, कोई भी चीजें पूछी नहीं जाती है। ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत ही बड़ा एक चैप्टर है, उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट आपकी नहीं आती है जेईई एडवांस के सिलेबस में, लेकिन जेईई मेंस के सिलेबस में ये आती है, इस बात को ध्यान में रखना है। और मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी जेईई एडवांस में नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस में ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैथमेटिक्स की। उसके पहले मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को केमिस्ट्री का बताया था, फिर केमिस्ट्री की कुछ ऐसी चैप्टर बताई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस में आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिजिक्स का कुछ चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों की जो डेटा है वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। और एक बात सबसे जरूरी ये है कि जेईई एडवांस की सिलेबस आप लोग एक बार जाके जरूर देखें।